आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से मौजूदा भारतीय हुकूमत क्यों दुश्मनी कर रही है। वक्त के साथ साथ जमाना अपने चाल चलन बदल रहा है। दुनिया ने जैसे जैसे तरक्की की है, इंसानों की सोच में तब्दीली आई है। कभी सच लिखने और कहने का बोलबाला होता था, तो अब झूठ और अफवाहों से साजिशों को जन्म दिया जाता है और लोग इसका असर कबूल भी करते हैं। हिंदुस्तान में मजहब और धर्म के नाम पर आज की जाने वाली राजनीति नई नहीं है। कदीम हिंदू समाज पर जब तक गैर कौमें हमला आवर नहीं हुई थी, हिंदू समाज के ठेकेदार खुद आपस में एक दूसरे से जंग में मसरूफ रहे हैं। धर्म राजनीति में जब मैं हिंदू और तू मुसलमान की तकरार नहीं थी, जब ब्राह्मण और अछूत का भेदभाव अरूज पर था। छूत अछूत ने इंसानों को इंसानों का भगवान बना दिया था। छोटी जात के लोग बड़ी जात के इंसानों के सामने हाथ बांधे खड़े थे। नीच जात हिंदू को मखसूस रोजगार कमाने की ही अनुमति थी, यानी महदूद जिंदगी जीने की इजाजत। हिंदू समाज ने जितना जुल्म भेदभाव आपस में एक दूसरे पर किया, किसी दूसरे धर्म ने नहीं किया। ये हिंदुस्तान की तल्ख तारीख है और आज की जाने वाली सियासत भी यही है। छोटे छोटे राजवाड़ों में तकसीम। हिंदुस्तान के हर राजा महाराजा के पास अपना अलग फखर मौजूद था और वो खुद को दूसरे से मुमताज समझता था, ताकतवर समझता था। जितनी गद्दारी और बगावत हिंदू राजाओं ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ की है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर आजकल झूठ का बोलबाला है। देश की धार्मिक सियासत के लिए सियासी पार्टियों के फंड से सियासी पार्टियों के लिए फायदेमंद झूठी तारीख पर मबनी फिल्में बनाई जाती हैं और उन्हें सिनेमा के साथ साथ सोशल मीडिया पर मुफ्त देश की जनता को दिखाया जाता है, जिसे देखकर अगल बगल में रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मगर कोई ये नहीं सोचता कि ये फिल्म बनाई क्यों गई, इस वक्त ही क्यों बनाई गई, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, क्यों फिल्म सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी गई और हुकूमत ने कोई रोक नहीं लगाई। आए सोचते हैं कि धर्म और मजहब की राजनीति क्यों की जा रही है और भारतीय हुकूमत मुसलमानों से खौफजदा क्यों है। क्यों मुसलमानों की आबादी पर एतराज किया जा रहा है, क्यों मस्जिद तोड़ने की बात की जा रही है, कभी देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। शायद इसकी वजह भारत के नौजवान नस्ल में रिवायती फरसूदा रीति रिवाजों से बगावत है। आज भारत के नौजवान इंसान को इंसान समझना चाहते हैं, बराबरी की इज्जत लेना चाहते हैं और बराबरी की इज्जत देना चाहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई पढ़ा लिखा हिंदू नौजवान अब छूत अछूत की बात नहीं सुनना चाहता, नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से अब लोग सिर्फ अच्छे काम करने वालों को ही इज्जत देना चाहते हैं। मगर भारतीय हुकूमत, भारतीय थिंक टैंक की सोच अलग है। वो शायद मुसलमानों की हुकूमत में आ जाने से खौफजदा हैं और मुसलमानों को हिंदू समाज के लिए बड़ा खतरा समझते हैं। इसी वजह से हुकूमती मशीनरी मुसलमानों के मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें सरकारी सतह पर कर रही है, ताकि आउट ऑफ सिलेबस होते जा रहे हिंदू रीति रिवाजों की हिफाजत की जा सके। हुकूमत के थिंक टैंक खौफजदा है मुसलमानों की मसाजिद से, बयान किए जाने वाले सच से, जो माशरे की हर बुराई को मिटाने की बात करता है। हुकूमत के थिंक टैंक खौफजदा है लाउड स्पीकर से। हुकूमत खौफजदा है जुम्मे के इज्तिमात से कि हर हफ्ते मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में क्यों जमा हो जाते हैं, इन्हें कैसे मुंतशिर किया जाए। हुकूमत को खौफ है मदारिस में दी जाने वाली मुफ्त तालीम से और भारतीय हुकूमत चाहती है कि जुम्मा इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमान औरतों के पर्दे को मुतनाज़ा बनाया जाए। मगर आज के बाशऊर हिंदू नौजवान सोचते हैं, सवाल करते हैं कि क्यों मुसलमान ईंट पत्थर गारे के बने काबा पर गिलाफ चढ़ाते हैं, उसे पर्दे में रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, और क्यों हिंदू देवियाँ औरत के मुजस्मे में भी बेलिबास खड़ी हैं। आज की हिंदू लड़की भी मुसलमान लड़की की तरह ख़ुद को लिबास में छुपा कर रखना चाहती है। हिंदू लड़के नीम बरहना लिबास को नापसंद करते हैं और उसे गुनाह की, पाप की दावत समझते हैं। ये सारी बातें और इस जैसी और बहुत सी बातें भारतीय हुकूमत के सर का दर्द बन चुकी हैं। भारतीय हुकूमत अब हिंदू समाज में मुसलमानों की आवाज़ भी वैसे ही महदूद करना चाहती है जैसे अछूत हिंदुओं की आवाज़ किसी ज़माने में महदूद की गई थी। मजहब कोई भी हो, इसकी ज़रूरत किसी भी इंसानी समाज में अमन, इंसाफ और सुकून के लिए है। हर इंसान बराबरी और इज्जत के साथ जीना चाहता है। आज़ाद पैदा होने वाला इंसान का बच्चा समाज में इज्जत से, आज़ादी से, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ जीना चाहता है। मगर इंसान में मौजूद अहंकार और गरूर जैसी काली शक्तियों ने धर्म का भी गलत इस्तेमाल किया है और आज़ाद पैदा होने वाले इंसान को धर्म के नाम पर ग़ुलाम बनाया है।
आज भारत पे नफरत का दौर दौरा है। एक इंसान दूसरे इंसान से अगर मिलना भी चाहे तो आज धर्म उसका रास्ता रोके खड़ा है और ये सब हुकूमती कोशिशों से ही मुमकिन हुआ है। आज भारत की हुकूमत अपनी ही आवाम को नफरत के जहन्नुम में झोंक रही है। दुनिया में हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद, खुद परस्ती, जाती मुफाद की इन काली शक्तियों, समाज के ठेकेदारों, हुकूमत और सत्ता के तलबगारों ने कभी काले को गोरे से नफरत करवाई तो कभी हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा होकर हिंदुस्तान को मातृभूमि कहने वाले एक मुसलमान भाई को दूसरे हिंदू से लड़वा। हिंदू समाज की धार्मिक किताबों में भी औरत को बहुत इज्जत दी गई है। हर धर्म की किताब ही अपने धर्म के लिए अच्छा लिखती है और इंसानियत की सोच रखती है, मगर हिंदू समाज में बेवा हो जाने वाली औरत के साथ जो सदियों से हो रहा है और क्यों हो रहा है वो एक अलग इंसानियत सोच दास्तान है, जिस पर आइंदा वीडियोस में हम तफसील से बात करेंगे। भारत देश की राजनीति आज सिर्फ भारत वासियों के लिए मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। एक तरफ भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत के राजनेता इंसानियत दुश्मन सयोनी रियासत इसराइल से ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं। असला बनाने वाले दुनिया के बड़े देश नहीं चाहते कि दुनिया में अमन कायम हो, उनका असला फरोख्त होना बंद हो जाए और उनके असला साज कारखानों में ताले पड़ जाए। आज भारत देश धार्मिक किताबों की तरह हर जगह तरक्की की, अमन पसंदी की लिखी पढ़ी बातें करता है, मगर धर्म के नाम पर किए जाने वाले जुल्म और हासिल करने वाले हिंदू वोटों के लिए भारतीय हुकूमत, मीडिया, सोशल मीडिया को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब बहुत खतरनाक और मोहलिक हथियार हैं। हिंदू समाज के धर्म गुरु नहीं चाहते कि आम हिंदू इनसे धर्म के रीति रिवाजों के बारे सवाल करें। आज बड़े बड़े धार्मिक पाठशाले और मंदिर वीरान हो रहे हैं और भारत के राजनेता चाहते हैं कि मुसलमानों के मदरसे भी बंद हो जाएं। भारत के हिंदू युवा दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर दुनिया के हर धर्म की माकूल जानकारी ले चुके हैं और फरसुदा हिंदू रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा से बेजार हो गए हैं। आज भारत की जवान नस्ल शिवलिंग पर दूध का चढ़ावा चढ़ाना दूध को जाया करना समझती है, जबकि देश की धार्मिक राजनीति के लिए ये नई सोच बड़ा खतरा बन चुकी है। हम आइंदा वीडियो में इस मुद्दे पर बात जरूर करेंगे कि हिंदू मुसलमान लड़ाई धार्मिक है या राजनीतिक स्वाद के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बात करेंगे कि इस्लाम पर के वो कितना बड़ा इंसानियत का दुश्मन है। हम बात करेंगे कि धार्मिक रीति रिवाजों पर कि किस रस्म से किसको कितना फायदा है। जो मजहबी होने के नाम पर मजहबी इंतहा पसंद है, चाहे वो हिंदू कहलाते हैं या खुद को मुसलमान, वो हमारी वीडियो जरूर देखें और बताएं कि इंसान मजहब के लिए पैदा किए गए या फिर मजहब इंसानों के लिए। मजहब पर सियासत करना नफरत को जन्म देता है या मजहबी इख्तिलाफ को हवा देना सियासी साजिश है। धर्म मजहब कोई भी हो, इंसान सब एक है, हर जान कीमती है। हमें सोचना होगा कि इंसानों को इंसानों से लड़ाने में इंसान कहलाने वाले इन शैतानों का फायदा है। ये मकरू खेल किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह। हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि क्यों कभी मंदिर और मस्जिद के नाम लड़ाई, कभी किसी के हिजाब करने पर एतराज और कभी आबादी बढ़ाने घटाने के मुद्दे ज़ेरे बहस लाए जाते हैं। कभी कोई मस्जिद तोड़कर बाजी ले जाता है तो कभी कोई सर तन से जुदा करके नारे लगाकर गाजी बन जाता है और जेल जाना कबूल कर लेता है। हमें सोचना होगा कि हमारा माशरा क्यों इस काबिल नहीं रहा कि लोग आजाद रहने से ज्यादा जेलों में जाना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप सवाल करें अपने आप।